नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में, जो कि आपके द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में लगाया गया है, उसके 9 श्लोकों का अध्ययन हमने अभी तक कर लिया है। और जो 9वां यानी आखिरी श्लोक था वह शिखरणी छंद में था, और उसमें जो मृग है, हरिण है, उसकी स्वाभाविक क्रियाओं के बारे में बताया गया था, इसलिए स्वभावोक्ति अलंकार था। वो हिरन जैसे जैसे दौड़ता जा रहा था तो उसमें ये नज़र आ रहा था कि जो चीज़ क्षण भर में ही बहुत दूर दिखाई दे रही थी वो क्षण भर में ही पास दिखाई दे रही थी, और जो पास आ गई है वो क्षण भर में ही दूर दिखाई दे रही थी। इस तरीके से 9वें श्लोक में ये सब वर्णित किया गया था। अब उसके आगे आप देखिए, नेपथ्य है। नेपथ्य से आवाज़ आती है, भो भो राजन, अरे हे राजन, आश्रम मृगो अयम, ये क्या है? अयम, यह मृग आश्रम का है। न हंतव्यो, न हंतव्य है, इसलिए इसे नहीं मारना चाहिए, यह मारने योग्य नहीं है। सूतः आकर्ण्य अवलोक्य च, तो सूत है ना, सुनकर, आकर्ण्य सुन करके, और अवलोक्य है देख करके। आयुष्मन, हे आयुष्मन, अस्य खलु ते बाणपथवर्तिनः कृष्णसारस्यान्तरे तपस्विनः उपस्थिता। तो वो क्या कह रहा है कि बाणपथवर्तिनः, जो बाण के पथ यानी मार्ग के मध्य में वर्तमान इस कृष्णसारस्य अंतरे, इस मृग के और ते यानी तुम्हारे अर्थात राजा के बीच में तपस्विना उपस्थिता, कौन उपस्थित हो गए हैं? तपस्वी जन उपस्थित हो गए हैं। तो क्या करना चाहिए? राजा संभ्रमम, संभ्रमम यानी हड़बड़ाहट उसे होती है, तो वो पूछ रहा है कि क्या करें? तेन ही प्रगृह्यंताम वाजिना, जो वाजी हैं उनकी, घोड़ों की, तेन ही, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? प्रगृह्यंताम, लगाम को रोक देना चाहिए। सूतः, सूत कह रहा है तथा, ठीक है, इसी प्रकार होगा। इति रथम स्थापयति, ऐसा कह करके रथ को स्थापयति, रोक देता है। और सूतः ततः प्रविशन्ति आत्मना तृतीयो वैखानसः, इसके बाद ततः, इसके पश्चात क्या होता है? 2 अन्य और ऋषि जो हैं, वैखानस, ऋषियों के साथ वैखानस का प्रविशति, प्रवेश होता है। वैखानसः हस्तम उद्यम्य, हाथ को उठा करके कहता है, राजन, हे राजा, आश्रम मृगो अयम, यह आश्रम का हरिण है। न हंतव्यो, न हंतव्य है, इसे नहीं मारा जाना चाहिए, और ये मारने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? तत् साधु कृत संधानम प्रति संहर्षायगम आत्रत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी। अन्वय इसका इस प्रकार है बच्चों, तत् साधुकृत संधानम सायकम प्रति संहर व शस्त्रम आत्राणाय अनागसी प्रहर्तुम न। तो वो क्या कह रहा है? तत्, तो इस कारण से, किस कारण से? कि वो आश्रम का मृग है, इस कारण से जो आपने क्या किया है? साधुकृत, भली प्रकार से, जिसने संधानम, संधान कर लिया है, धनुष पर अपने बाण को चढ़ा लिया है, ऐसे सायकम यानी बाण को चढ़ा लिया है, ऐसे को प्रति संहार, आपको उतार लेना चाहिए, उसका संहार, उसको वापस से उतार लेना चाहिए। वह शस्त्रम, आपका शस्त्र, क्योंकि किसके लिए है? आर्त त्राणाय, जो दुखी हैं, आर्त व्यक्ति हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी रक्षा के लिए, त्राण के लिए यानी रक्षा के लिए होता है। अनागसी यानी निरपराध पर
प्रहर्तुम न, प्रहार करने के लिए नहीं होता है। किस लिए नहीं होता है आपका बाण? किसी को मारने के लिए नहीं है, बल्कि जो परेशान व्यक्ति है और जो दुखी हैं उनको बचाने के लिए आपका जो शस्त्र है वो काम में लिया जाता है। तो फिर से देख लीजिए, व्याख्यानस क्या कह रहा है? हस्तम उद्यम्य है, हाथों को उठा करके, राजन आश्रम मगो अयम, यह आश्रम का मृग है, इसलिए न हंतव्यो, न हंतव्य है, ये मारने योग्य नहीं है, इसको मारा नहीं जाना चाहिए। तो तत् साधु कृत संधानम प्रति संहर्षायगम आर्तत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी। तो तत् इस कारण से साधुकृत संधानम, भली प्रकार से जो आपने धनुष पर चढ़ा लिया है अपने उसको बाण को, सायगम उस धनुष पर जो बाण चढ़ाया है उसको आप प्रतिसंहार उतार लीजिए। क्यों उतार लीजिए? क्योंकि आपका वह शस्त्रम, जो आपका शस्त्र है, धनुष बाण है, वो किस लिए है? आर्त त्राणाय, दुखियों के लिए, पीड़ितों की रक्षा के लिए है। और इसके विपरीत किस लिए नहीं है? अनागसी, जो निरपराध हैं उन लोगों पर प्रहर्तुम न, प्रहार करने के लिए नहीं है। तो व्याख्यानस जो है वो राजा से कह रहा है कि आप लोगों का जिस बाण को आपने अच्छी प्रकार से अपने धनुष पर चढ़ा लिया है उसे उतार लीजिए, क्योंकि आपका यह शस्त्र तो पीड़ित व परेशान लोगों की रक्षा के लिए है, न कि ये जो मृग है इनके जैसे निरपराधी जीव पर बिना किसी कारण के लिए प्रहार करने के लिए है। व्याख्यानस के कहने का मतलब यह है कि आप इस बाण को उतार दीजिए और ये मृग निर्दोष है, इस पर बाण को मत चलाइए। बच्चों, ये जो श्लोक है इसमें काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इस श्लोक के पूर्वार्ध वाक्य के प्रति उत्तरार्धगत 2 वाक्य कारण हैं। कुछ आचार्यों ने यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार भी माना है और छंद यहाँ पर अनुष्टुप है। अब आगे देखिए, राजा एषः प्रतिसंहरतः। तो राजा कह रहा है एषः, ये लो, मैंने क्या किया? प्रतिसंहरतः, अपने बाण को उतार लिया। यतो इति यथोक्तम करोति, ऐसा जैसा कहा है उस राजा ने वैसा ही कर रहा है, अर्थात अपने बाण को उतार लिया है। व्याख्यानसः, व्याख्यानस कह रहा है सदृशम एतत् पुरुवंश प्रदीपस्य भवतः। ये भवतः आपका, ये क्या है? सदृशम एतत्, ये पुरुवंश प्रदीपस्य है, पुरुवंश के प्रदीप आपके लिए ये ठीक ही सदृश है, यानी उचित ही है। जन्म यस्य पुरोर्वंशे युक्त रूपम इदम तव पुत्रमेव गुणोपपेतम चक्रवर्तिनम आपनोहि। अन्वय इसका इस प्रकार है बच्चों, यस्य पुरो वंशे जन्म तव इदम युक्त रूपम एवं गुणोपेतम चक्रवर्तिनम पुत्रम आपनोहि। तो तव यस्य पुरोर्वंशे जन्म, जिसका किस वंश में जन्म हुआ है? पुरु वंश में, पुरु नामक वंश में जन्म हुआ है, ऐसे तव इदम युक्त रूपम, तो ये आपके लिए यही चीज़ ठीक है, उचित है कि आप बाण को उतार लिए हैं, यह बात पुरुवंश के अनुरूप है। एवं गुणोपेतम, आप इस प्रकार के गुणों से युक्त चक्रवर्तिनम पुत्रम, चक्रवर्ती पुत्र को आपने ही प्राप्त करें, ऐसी हम आशा करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने बाण को, धनुष और बाण को उतार लिया है कहने पर, तो आप किस वंश में पैदा हुए हैं? पुरु वंश में पैदा हुए हैं। तो इसलिए कहा है कि यस्य पुरोर्वंशे जन्म, जिसका पुरुवंश में जन्म हुआ है, तब इदम युक्त रूपम, वह आपके लिए बाण जो उतार लिया गया है ये रूप उचित ही है। एवं गुणोपेतम, और आप भी भविष्य में इस प्रकार के गुणों से युक्त ही चक्रवर्ती पुत्रम आपने ही, चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करें। तो बच्चों, व्याख्यानस ने ये कहा कि भाई राजा दुष्यंत आप अपने बाण को उतार लीजिए और
जो राजा हैं वो दुष्यंत भी उसी प्रकार से करते हैं। तो वैखानस प्रसन्न हो जाता है और राजा की प्रशंसा करते हुए उन्हें आशीर्वाद दे रहा है वो कि ययाति पुत्र पुरु के वंश में जिसमें कि आपका जन्म हुआ है, उस आपके लिए हमारे कथनानुसार बाण का उतार लेना रूप बड़ा कार्य किया गया है, जो कि ठीक ही है। कहने का मतलब ये है कि पुरुवंशी राजा के लिए ऐसा करना शोभनीय है। आप इस प्रकार अपने तुल्य ही दया दाक्षिण्य आदि गुणों से युक्त चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करें। ये बात वैखानस कह रहा है। तो इसके आगे आप देखिए, इसमें भी बच्चों काव्यलिंग अलंकार है और अनुष्टुप छंद है। इसके आगे आप देखिए, इतरो दोनों जो अन्य जो दोनों तापसी हैं वो बाहों उदम बाहों को उठा करके, भुजाओं को उठा करके कह रहे हैं, सर्वथा चक्रवर्ती है पुत्रम आपनुहि, आप निश्चित रूप से चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करें। राजा स प्रणामम, प्रणाम के साथ प्रतिगृहीतम, मुझे ये बात स्वीकार है। वैखानस कह रहा है, राजन हे राजा, समिधा हरणाय प्रस्थिता वयम, हम लोग समिधा हरणाय समिधाओं को लेने के लिए रवाना हुए हैं। ऐशा खलु कण्वस्य है, और ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये कण्वस्य है, कुलपतेर अनुमालिनी तीर आश्रमो दृश्यते। क्या है? मालिनी के तीर पर यानी मालिनी नदी के किनारे कण्वस्य कुलपति, जो कुलपति कण्व है उनका आश्रमो दृश्यते, आश्रम दिखाई दे रहा है। न चेद अन्य कार्यातिपातः प्रविश्य प्रतिगृह्यताम आतिथेयः सत्कारः। न चेद अन्य कार्य, यदि आपको कोई दूसरा काम नहीं हो, कोई तकलीफ़ नहीं आ रही हो कि भाई हमें अब कोई और काम भी करना है, तो आपको क्या करना चाहिए? प्रवेश करके आश्रम में और अतिथि सत्कार को प्रतिगृह्यताम, आप ग्रहण कीजिए। अर्थात यदि आपको कोई अन्य कार्य नहीं है तो आप आश्रम में प्रवेश कीजिए और अतिथि सत्कार को ग्रहण कीजिए। अपीच, और भी वो बात क्या कह रहा है कि रम्यः स्तपोधनानां प्रतिहत विघ्नः प्रियः अवलोक्य है, ज्ञायसी कियद् भुजो में रक्षति मौर्वी किणांक इति। इसका अन्वय इस प्रकार है बच्चों, रम्यः प्रतिहत विघ्नः च तपोधनानां प्रियः सम अवलोक्य त्वं ज्ञायसी मौर्वी किणांक में भुजः कियत् रक्षति इति। तो रम्या प्रतिहत विघ्नः, प्रतिहत यानी जिसकी रुकावटें दूर कर दी गई हैं ऐसा, और तपोधनानाम, जिनका तप ही संपूर्ण है, सब कुछ है, तपस्या ही जिनका धन है, उनकी रम्या, जो रमणीय एवं प्रियः समवलोक्य है, और जो प्रतिहत विघ्नः, जो विघ्न रहित होकर के क्रियाएं हैं, उन सब को सम अवलोक्य है, देख कर आप जानेंगे कि तुम यानी राजा दुष्यंत, ज्ञायसी, तुम्हें ये पता चलेगा कि मौर्वी किणांक में भुजा कियत रक्षति इति, जो ये धनुष की डोरी के आघात से अलंकृत में भुजः, मौर्वी किणांक यानी धनुष की डोरी के आघात से अलंकृत में भुजः, मेरी ये जो भुजाएं हैं वो कियत रक्षति इति, आपकी कितनी रक्षा कर रही हैं। ये आपको तब पता चलेगा जब आप इस तपोवन में, आश्रम में प्रवेश करेंगे और वहाँ पर आप क्या करेंगे? अतिथि सत्कार को ग्रहण करेंगे।
तो फिर से एक बार देख लीजिए बच्चों कि रम्यः प्रतिहत विघ्नान् च तपोधनानाम, जिनका तप ही धन है, और रम्या प्रतिहत विघ्ना, जिनकी रमणीय और विघ्न रुकावटें जिनकी दूर कर दी गई हैं, ऐसे आप लोग इन सारी क्रिया असम अवलोक्य, ये सारे कार्यों को जान करके देख करके आप ये बात ज्ञायसी जान जाएंगे, तुम राजा दुष्यंत इस बात को जान जाओगे कि मौरवी किणांक धनुष की डोरी के आघात से जो अलंकृत हुई हैं, क्या अलंकृत हुई हैं, मैं भुजा, जो मेरी भुजाएं हैं वो कियत रक्षति इति, इनकी कितनी रक्षा कर रही हैं। तो बच्चों यहाँ जो वैखानस है वो राजा से कह रहा है कि कण्व के आश्रम में प्रवेश करके आपको अतिथि सत्कार तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ आप वहाँ ये चीज़ भी देखेंगे कि आपके शासन में तपस्वियों के यज्ञ आदि कार्य कितनी शांति से निर्विघ्न रूप से समाप्त हो रहे हैं। उससे आपको यह संतोष भी प्राप्त होगा कि प्रत्यंचा के आघात के चिन्हों से सुशोभित आपकी भुजा इन यज्ञ आदि क्रियाओं की कहाँ तक रक्षा कर रही है। अपनी सुकृति से सबको संतोष होता है, इसलिए दुष्यंत को भी सुरक्षित तप वाले आश्रम को देखकर संतोष होगा, ये आशा की गई है। तो ये जो भुज शब्द आया है बच्चों यहाँ पर बाण चलाने में दोनों भुजाएं काम आती हैं। फिर भी कवि ने यहाँ पर भुज एक वचन का प्रयोग किया है कि राजा जो है वो स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति, ये कथन है उसके अनुसार अकेला ही सभी विघ्नों को दूर करने में समर्थ है। और ये जो श्लोक है बच्चों इसमें आर्या छंद है। कौन सा छंद है? आर्या छंद का प्रयोग किया गया है। और राजा जो दुष्यंत हैं उनको ये बताया गया है कि उनके साम्राज्य में, उनके शासन में निर्विघ्न यज्ञ आदि क्रियाएं संपादित की जा रही हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने ये 12 श्लोकों तक अध्ययन अभिज्ञान शाकुंतलम का किया है। प्रथम जो अंक है उसके 12 श्लोक हमने पढ़ लिए हैं। अब इसके आगे हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।